अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीबीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में ये औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया के रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह यह मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है, अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं, उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है। और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करती थी। जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीबीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं
और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में ये औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है। और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया के रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह यह मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है, अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं, उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है। और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करती थी। जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में ये औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है। और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं।
तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया की रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह यह मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है, अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं, उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है। और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करते थे। जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीबीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं, और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में यह औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है, और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया की रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह यह मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है,
अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं। उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करते थे। जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में ये औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया के रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ये मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है, अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं, उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करते थे।
जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अमेरिका सिलिकॉन वैली बनाकर एआई बना रहा है, अंतरिक्ष में आने जाने का रास्ता बना रहा है। रूस मिसाइल बना रहा है, रूस मिसाइलें बना रहा है। चीन उड़ने वाली टैक्सियाँ बना रहा है, चैट जीपीटी बना रहा है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको पछाड़ रहा है। जापान रोबोटिक्स में अपना लोहा मनवा रहा है। स्वीडन टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है। जर्मनी सस्ती पढ़ाई के लिए जाना जा रहा है, कोई फ्री दवाई के लिए जाना जा रहा है। दूसरे देशों के बच्चे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं और हम जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना ठीक करना है, गोबर खा लो या गोबर लगा लो। कैंसर ठीक करना है, गाय का पेशाब पी लो, चाहो तो उससे नहा लो। हवा साफ करनी है तो गोबर का कंडा सुलगा लो। नाजरीन, हद तो तब हो गई जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कमरे में गर्मी कम करने के लिए दीवार पर गोबर लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गोबर। एसी के ज़माने में, पंखे के ज़माने में यह औरत अभी भी गोबर पर ही अटकी पड़ी है और एआई के ज़माने में यह लोग अभी भी जीआई यानी गोबर इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं। तो आप ही बताएं कि बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे दुनिया के रेस में उतर पाएंगे? दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉलेज से ही गाय गोबर सीख रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम छोड़कर गोबर गोमूत्र जैसे स्ट्रीम में पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े होकर यही बच्चों को गोरक्षक ही बनाना है, बच्चों से ही कलश यात्रा निकलवानी है, बच्चों को मस्जिद पर चढ़ने के लिए तैयार करना है, तो कॉलेजों में गाय और गोबर ही तो पढ़ाना है। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह यह मैडम जी इस चमकती हुई दीवार पर, जिसमें बाकायदा पुट्टी की हुई है, अच्छा खासा पेंट किया गया है, पंखे लगे हुए हैं, उस पर यह मैडम किस तरह गोबर लेप रही है। और इसके साथ साथ अन्य कर्मचारी भी इस मैडम के गतिविधियों में साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि जिन कक्षाओं में यह कार्य किया जा रहा है वो जल्द ही नए रूप में विद्यार्थियों को मिलेगी। हम आपके शिक्षण अनुभव को और अधिक सुखद बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मैडम का मानना है कि दीवार पर गोबर लगाने से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमरा ठंडा बना रहेगा। इनको ये नहीं पता कि गोबर का लेप कच्चे दीवारों पर लगाया जाता है। तब उस समय पंखा कूलर नहीं हुआ करते थे। जिस तरह मैडम का ये बच्चे साथ दे रहे हैं, क्या ये बच्चे कल को एसी का विकास और उसे और बेहतर बनाने का सुझाव ढूंढ पाएंगे? मैडम कमरा ठंडा करने के लिए कॉलेजों के पक्के दीवार गोबर से लीप रही है। राज्यपाल कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जज संघ के कार्यक्रम में कठमुल्लाई के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।